करने में लगी हुई है और वो है प्रेस फ्रीडम को देश में खत्म करना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2026 की रैंकिंग आज रिलीज हुई और 2025 की 151st रैंकिंग से 6 पायदान फिसलकर भारत आज 180 देशों में 157th पायदान तक पहुंच चुका है। प्रेस रिलीज की एक नई रिपोर्ट ने भारत के अंदर हलचल मचा दी है और भारत का वो मीडिया, भारत के वो लोग जो कि चाहते हैं कि भारत के अंदर सही खबरें आए, भारतीय मीडिया सही खबरें उनकी तरफ जो है वो लेकर आए, अब सरेआम उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और ये कोई आज की बात नहीं, अगर हम देखें तो पास्ट में भी इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के कुछ बड़े सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स और यूट्यूबर्स जो कि गोदी मीडिया से पैसे लेकर, जो कि गोदी मीडिया का खाकर सिर्फ उनका ही दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। और अगर हम इन सारे सिनेरियो के ऊपर बात करने की जिन्हों तरफ आगे बढ़े, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए जो कि वर्ल्ड प्रेस रिलीज की तरफ से जारी की गई है और इसमें भारत 153 से लेकर अब 157 नंबर के ऊपर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात जो कि इंडियन को उस तरीके से उनको भड़का रही है वो ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर भारत से बहुत ज्यादा हद तक कहीं ना कहीं आगे है। और पाकिस्तान जहां 153 नंबर पर है तो वहीं भारत झूठी खबरें फैलाने में 157 नंबर पर है। और ये चीज भारत की मीडिया, ये चीज गोदी मीडिया, बीजेपी और स्पेशली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और जिस तरीके से ये लोग आज, ये कोई आज की बात नहीं, अगर हम पास्ट में भी देखें तो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को ना सिर्फ बैन किया गया बल्कि बड़े बड़े डिजिटल क्रिएटर्स जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की कोशिश की गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और चाहे आप वहां पर बड़े बड़े इवेंट्स हों जैसे, या फिर बड़ी जैसे अगर हम देखें तो जंग का माहौल आपको याद हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब हाल ही में जंग शुरू हुई, तब गोदी मीडिया ने किस तरीके से कवरेज की, ये भी एक जोरदार तमाचा है। और इन सारे सिनेरियो का असर आपकी ना सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, ना सिर्फ आपकी इमेज के ऊपर पड़ता है, बल्कि आपके दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी कहीं ना कहीं हद तक जो है वो डैमेज होते हैं। और भारत की फॉरेन पॉलिसी आपके सामने है, मतलब पाकिस्तान ऑब्वियसली तौर पर इस मामले में भारत से आगे नजर आया है। चाहे आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें अपनी फौज को, चीफ मार्शल आसिफ मलिक और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री में पाकिस्तान ने किस तरीके से झंडे गाड़े हैं आपको ये ईरान और उसके बाद अगर देखें तो यूएसए की जंग में ये चीजें बिल्कुल वाज़ा नजर आती हैं। मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान एक दुनिया में पीस मेकर जो है वो बना हुआ है। सबसे पहले आप मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो करने जा रहे थे सबके, तो वही मैं कह रहा हूँ शहबाज, तू पहले चौधरी बन ले। एक काम कर, तू पहले चौधरी बन ले, तू पहले पूरे गांव का चौधरी बन ले। हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इनको देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक प्रायोरिटाइजिंग होती। आपके पास पैसे हैं तो आप कहते हो ना कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए पहले, ठीक है? आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर आपकी सोसाइटल नीड्स होती हैं, फिर आपकी XYZ करके फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स बताते हैं ना, MBA में सिखाते हैं हमको कि हायरार्की ऑफ नीड्स है, फिर ऐसा है, फिर वैसा, फिर ड्रामा पूरा। ये पाकिस्तानी ना डायरेक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना चाहता है, कहते हैं रोटी वोटी बेकार की चीज है, सीधा ऊपर रूहानी ताकतों से ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एक्चुअली अ ब्लॉक इन दैट द टॉप मोस्ट ब्लॉक ऑफ द ट्रायंगल। दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। ये इतना ऊपर पहुंचना चाहते हैं। कल तक देखो, आज आप कह रहे हो, शहबाज शरीफ कह रहा है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है ऑयल का वो 800 मिलियन हो गया, ठीक है जी। अब इसको जोड़ो कल की खबर से, जिसमें उनका एक मिनिस्टर, उनका एक वजीर ये कह रहा था कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एक दिन का नहीं है, हमारे जो कमर्शियल रिजर्व्स हम उससे काम चला रहे हैं, यानी कि रिफाइनरी में जो तेल है उससे काम चला रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व एक दिन का नहीं है, ठीक है? आपने वीडियो देखी, देखें इस सारे सिनेरियो में भारत जहां को अंदर से आग लगी हुई है कि पाकिस्तान किस तरीके से एज अ पीस मेकर, जहां अगर हम देखें तो मतलब यूएसए तो पाकिस्तान को किसी खास भी नहीं आता था, लेकिन आज यूएसए पाकिस्तान से पूछकर कदम उठा रहा है। और पाकिस्तान पाकिस्तान का कितना इमेज अच्छा गया है। और इंडियन स्पेशली मुझे इस चीज को बताते हुए जरा
डाउट महसूस नहीं हो रहा कि आज हम भारत से पिछले अगर हम 6-7 महीने या पिछले 1 साल की भी अगर कारकर्दगी देखें तो हम भारत से ऊपर स्टैंड करते हैं। और अगर इसी सिनेरियो में, अगर इसी सिमत में पाकिस्तान जो है वो काम करता रहा तो ऑब्वियसली तौर पर हम बहुत जल्द अपना जो है वो बयार, अपना जो है वो लेवल एक के मेरे ख्याल से एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में हम अपने आप को देखना जो है वो चाहते हैं, जो उसकी तरफ हम गामजन हैं। और जिस तरीके से मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर इन सारी सिनेरियो मतलब जंग के माहौल में भी काम हो रहा है, ऑब्वियसली ये एक कोई मौजा ही हो सकता है। और ये गवर्नमेंट आने से पहले या आसिम मुनीर की जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ये आज से कोई 1 साल पहले कोई भी बंदा इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकता था कि हम इतना आगे जाएंगे। लेकिन ये चीजें भारत के मुंह पर जहां पर जोरदार तमाचा है, जहां पर ये चीजें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो हेटर्स हैं उनके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये चीजें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले उन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के मुंह के ऊपर भी तमाचा है कि जो लोग सिर्फ ये नारा लगाते हैं कि लीडर नहीं तो पाकिस्तान नहीं, लीडर नहीं तो हम नहीं, और लीडर नहीं तो जिंदगी नहीं।